बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामईन और हाजरीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा मौजू है और अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी से ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत निकलते हैं जिस पर अगर हम बात ना करें, जिस पर अगर हम लोगों के साथ अपनी राय का, अपनी सोच का इजहार ना करें तो बड़ा जुल्म होगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हर शख्स जो है सोच रहा होता है कि कोई मुझे समझा दे, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे ऐसी राह दिखा दे जिससे मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ और कुछ आसानियाँ और ऐसे रास्ते निकल आए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को आसान कर लूँ। लेकिन होता क्या है कि हमारे अपने रवैये ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग हम तक रसाई नहीं हासिल कर सकते, हमसे बात नहीं कर सकते और सोचते हैं कि शायद मैं अगर ऐसा सवाल पूछूंगा तो मजाक का निशाना बना दिया जाऊं, मुझे ठट्ठा उड़ाया जाए मेरे बारे में, मुझसे मेरे बारे में हंसी उड़ाई जाए और मेरी नाअहली और नाइल्मी गर्दानते हुए मुझे मजाक का निशाना बना दिया जाए। तो फिर क्या होता है कि वो जो ज़िंदगी इतनी तवील है तो 4 दिन की, लेकिन उसको गुजरने में तो बहुत तवालत है उसकी, उसका कोई हमें मयाद नहीं पता कि उसकी क्या मयाद है। तो वो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, उस ज़िंदगी में उस शख्स के लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो सवाल नहीं करता। तो सवाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सुन्नत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से कहा करते थे कि सवाल किया कीजिए ताकि सवाल से आपकी जो है आसानियाँ पैदा हो। हमारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर हम अमल करते हुए किसी से सवाल करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें मुझे कोई कमी मेरी इज्जत में आ जाएगी, मेरी कोई लोग मुझे बुरा समझेंगे या मुझे कोई बेअक्ल समझेंगे। इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल जो है अपने आप को दूर रखते हुए आप सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए सवाल किया करें। सवाल करना बहुत अच्छा है। होता यही है उमूमन कि हम डर कर, सहम कर, खौफ से अपने जहन में ऐसे कुछ बिठाए हुए होते हैं तसव्वुरात, उसकी वजह से सवाल नहीं करते और उन सवाल ना करने की वजह से ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जब बनाया है ना, तो हमें हुकूकुल इबाद के साथ इस दुनिया में भेजा है। 2 तरह के हुकूक हैं, एक अल्लाह के हुकूक हैं और एक हुकूकुल इबाद है। अल्लाह के हुकूक तो हम बड़े खूबी से अदा करते हैं, लेकिन हम हुकूकुल इबाद में बहुत डंडी मारते हैं, बहुत ज़्यादा। हम समझते हैं कि शायद खाना खिला देना और खाना खिला के और किसी को जो है भूखा ना रहने देना, ये हुकूक, यही बस है हुकूकुल इबाद। या किसी को, पड़ोसी को जो है परेशान ना करना, ये है हुकूक। ये सब चीज़ें हुकूकुल इबाद है। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारी सोच और हमारे नज़रिए के तहत पूरा होता है। वो क्या है? हौसला बढ़ाना, किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को हिम्मत दिलाना, किसी को ये बताना कि तुम जो हो ज़बरदस्त हो और तो तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। ये भी हुकूकुल इबाद में आता है। ये भी बंदे का हक है कि उससे सामने वाला बताए, उसे ये रियलाइज़ करवाए कि वो अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो सबके लिए कारआमद है। वो नाअहल नहीं है, वो कारआमद तरीन इंसान है। सिर्फ उसे हौसले की ज़रूरत है और हम हौसला ही नहीं बढ़ाते। हम सब कुछ कर लेते हैं, हम किसी का हौसला नहीं बढ़ाते।
बड़ा अफसोस होता है इस बात पर कि हम पैसे से भी मदद कर देंगे, हम एहसान भी उसके ऊपर कर देंगे, लेकिन हम वो कोई काम करने जाता है तो हम पहले उसके सामने उसके मनफी नताइज रख देते हैं। अच्छा, तुम ये करने जा रहे हो, देखो ये भी हो जाएगा, ऐसे नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, तुम देखो ये न कर लेना, ये पता नहीं कितनी तरह की 10 तरह की बातें ऐसी कर देते हैं कि वो जो काम करने के लिए खड़ा हुआ होता है वो कहता है कि ये हो गया तो मैं तो बिल्कुल फिर मुझ और अगर मैंने ये कर लिया और अगर मुझे ये नुकसान हो गया या ऐसा मसला हो गया तो लोग कहेंगे कि हमने तो समझाया था लेकिन समझे ही नहीं। तो ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है कि हम हौसला नहीं बढ़ाते। हम पहले नेगेटिव चीज़ जो है ना वो साथ में सामने रख देते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पैसा इतना खर्च हो जाएगा, वक्त ज़ाया हो जाएगा, तुम खामखा में चक्करों में लगे रहोगे और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हमारा ये बिहेवियर हो गया, एक सोसाइटी का एक आम बिहेवियर हो गया है कि अगर कोई शख्स कुछ भी करने जा रहा हो तो उसको इस तरह से मतलब उसके सिर्फ जो है मनफी जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ हो जाता है। फिर एक और बहुत अहम चीज़ होती है वो ये कि ये कहा जाने लगता है कि भाई देख लेना, फिर हमसे मदद ना मांगने आ जाना, ये ना करना। हम क्यों भूल गए हैं कि सिर्फ खाना खिला देना, सिर्फ किसी को उधार दे देना यही हुकूकुल इबाद नहीं है। हुकूकुल इबाद में हमारे रवैये भी शामिल है, जो शायद अगर हम मनफी के बजाय उनको मुस्बत कर लें, हमारे रवैयों में वो मोहब्बत, वो शाइस्तगी आ जाए, हमारे रवैयों में वो हौसला बढ़ाने वाली बात आ जाए, तो जो जो टूटे हुए लोग होते हैं उनको कभी कभार सिर्फ हौसले की ज़रूरत होती है और आप ज़रा सी उनकी पीठ पर थपक दें तो वो तेज़ी से छलांग मार के दुनिया में आगे चले जाते हैं। लेकिन हम चाहते ही नहीं। हम हमारे यहाँ का हाल ये है कि हम किसी को आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं ये क्यों करें, पहले हम क्यों ना कर लें। तो हमें अपने रवैयों को बदलना होगा। हमारी चीज़ों में आसानियाँ क्यों नहीं पैदा हो रही। हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हर चीज़ यूज़ करते हैं, हर आसानी हमें हमारे रब ने दी है, हम उनको मनफी तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों हम उसको उसके मुस्बत पहलू दुनिया के सामने नहीं रखते? एक अरसा गुजर गया सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ शायद इसलिए तसव्वुर किया जाता था कि ये जो है सिर्फ दोस्तियाँ और यारियाँ और रिश्तेदारियाँ यही भी निभाने के लिए नहीं, हरगिज़ भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। सोशल मीडिया को आप जिस तरह इस्तेमाल करेंगे आप उससे उतना ही फ़ायदा उठा सकेंगे। असल में बात यह है कि चीज़ों को इस्तेमाल करना और उनको सही तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। हमने सिर्फ अपने जो है बातचीत करना और यही चिट चैट करने को सोशल मीडिया का को बना लिया है, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। दूसरी बात ये कि एक और बड़ी सी अहम सी चीज़ आती है, वो ये कि कोई काम करना शुरू करे, कुछ सेल करना शुरू करे, कोई छोटा मोटा कोई भी अपना काम शुरू करे, तो हमारे यहाँ क्या, अरे भाई तुम ये करोगे, ये थोड़ी करने का है, ख़ानदान की नाक कटवा दोगे। क्यों हम हौसला नहीं बढ़ाते? कौन सा काम छोटा है और कौन सा काम बड़ा, ये आप या मैं कौन तय्युन करने वाले। हो सकता है उस छोटे काम ही की वजह से वो कभी बड़ा काम करने के ऊपर जो है अल्लाह ताला उसको लायक बना दे। तो प्लीज़ अपने रवैयों में तब्दीली कीजिए। आप जितने भी अच्छे हैं, अगर आपका रवैया माशरे के मुताबिक नहीं है और माशरे को वो तमाम सहूलियात, वो तमाम जो उसूल हैं उनके मुताबिक फैसिलिटेट नहीं करता, तो आपको अपने रवैये में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आपके रवैये में पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट्स होंगे, माशरे में इतनी ही ज़्यादा जो इंतशारी कैफियत है उसका जो है ख़ात्मा होगा
और लोग खुश रहेंगे। खुश रहना सीखिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश रहना कभी भी जो है मनफी सोच के साथ नहीं है। मनफी सोच हमेशा परेशानियां लाती है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको मुस्बत होना होगा और लोगों का हौसला बढ़ाना होगा, लोगों को हिम्मत देने वाला बनना होगा। आप यकीन जानिए, आप जब लोगों को हिम्मत देना शुरू करेंगे, लोगों के हौसले बढ़ाने वाले बन जाएंगे, तो खुद ब खुद आपको अल्लाह ताला ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि आप खुश रहने लग जाएंगे। आप इसको आजमा के देखिए। खुशी सिर्फ आपसे एक कदम दूर है, और वो एक कदम आपका रवैया हो सकता है। अपने रवैयों में तब्दीली लाने की इंतहाई ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की मेरी बात आपको समझ आई होगी, और आप उसको अपनी ज़िंदगी में जो है अख्तियार करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आप उन लोगों में शुमार हों जो लोगों को हौसला देते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। क्योंकि ये एक हौसला और हिम्मत है जो इंसान को कभी भी कुछ करने की जो है ना ताकत नहीं देता। अगर वो हौसला ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और जब किसी की हम पीठ थपक देते हैं प्यार से, मोहब्बत से, दिलासे से, कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ या मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तो वो शख्स जंप मारने के लिए भी जो है तैयार हो जाता है कि नहीं अब तो मैं कर लूँगा, मेरे पीछे बहुत लोग हैं। तो लोगों के लिए हौसला पैदा करने वाले बने, हौसला देने वाले बने। इससे आप भी खुश रहेंगे, लोग भी खुश रहेंगे, आपके इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा रहेगा और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मौजू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।